हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सतीश शर्मा। आप देख रहे हैं एवरी नीड। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 2 अक्टूबर 2025 से जीपीटीपी 2026-27 की प्रक्रिया दोस्तों शुरू हो गई है। पीपीसी कैंपेन हमारा शुरू हो गया है। अब इसका फीडबैक, फैसिलिटेटर फीडबैक हमारे पोर्टल पे, जीपीटीपी पोर्टल पे दर्ज किया जाना है। साथ में हर एक फीडबैक दर्ज करने से पहले आपको निर्णय पोर्टल या ऐप के थ्रू आपकी जो संकल्प थीम है उसका भी आपको चयन करना होगा। एसडीजी थीम का चयन करना होगा। तो ये दोनों प्रक्रिया आपको कैसे करनी है दोस्तों, वो सब कुछ अपन इस वीडियो में देखेंगे। साथ में ये भी मैं बता दूं आपको, यदि आपकी जो ब्लॉक जीपीटीपी पोर्टल पे आपकी ग्राम सभा शेड्यूल नहीं हुई है तो ब्लॉक का जो लॉगिन है, जनपद के लॉगिन से किस तरह से ग्राम सभा शेड्यूल की जाएगी, इसके वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। तो उस वीडियो की हेल्प से जनपद के लॉगिन से आपकी पंचायत के लिए ग्राम सभा शेड्यूल होगी। जब ग्राम सभा शेड्यूल और फ्री हो जाएगी, उसके बाद आपको जो ग्राम सभा की डिटेल है उसको फीडबैक के रूप में दर्ज करना है। और उसको दर्ज करने से पहले आपको मीटिंग ऑनलाइन पोर्टल मतलब निर्णय पोर्टल से संकल्प थीम का भी चयन आपको करना होगा। तो ये सारी प्रक्रिया हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जीपीटीपी पोर्टल पर ग्राम पंचायत के लॉगिन से फीडबैक दर्ज करने से पहले हमको पंचायत निर्णय पोर्टल या ऐप के माध्यम से संकल्प की जो थीम है, एसडीजी थीम है, उसका सिलेक्शन करना होगा नए वर्ष के लिए। तो इसमें ये मैंने पोर्टल ओपन किया हुआ है। अभी फिलहाल दोस्तों इसका जो ऐप है उसमें ईयर, जो नया ईयर कैंपेन ईयर हमारा अभी 25-26 है और 26-27 के लिए हम कार्य योजना बना रहे हैं। तो वो कैंपेन ईयर अभी 25-26 यहाँ पे ऐड नहीं हुआ है। तो इसमें जब भी ऐड हो जाएगा तो यहाँ से ऐप के थ्रू भी आप संकल्प थीम का चयन कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम उसी का जो पोर्टल है meetingonline.gov.in पंचायत निर्णय पोर्टल, इसको लॉगिन करके यहाँ से हम थीम का चयन करेंगे। इसको लॉगिन के लिए आपको मालूम है, लॉगिन बटन यहाँ पे दिया गया है। लॉगिन के लिए आपको आपका ई ग्राम स्वराज का एडमिन वाला आईडी और पासवर्ड यूज करना है। जैसे ही दोस्तों आप पंचायत निर्णय पोर्टल लॉगिन कर लेंगे, कुछ इस तरह का पेज, इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। यहाँ पे आप जो मीनू 4 है इसमें आप देखेंगे व्यू पीआई स्कोर। यहाँ से आप आपका पीआई का स्कोर देख सकते हैं। और तो यहाँ से आप थीम का चयन करेंगे। जो चयनित थीम है उसको आप अगले कॉलम से, अगले ऑप्शन से देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आपको रेजोल्यूशन की जो कॉपी है वो जनरेट करना होगा, डाउनलोड करना होगा। और उसको साइन कराने के बाद यहाँ से आपको सेकंड लास्ट वाले ऑप्शन से उसको अपलोड करना होगा। यहाँ से अपलोडेड साइंड स्टैम्प कॉपी आप देख सकते हैं। ये प्रक्रिया आपको दोस्तों निर्णय पोर्टल से करना है। तो सबसे पहले थीम का चयन करने के लिए इसी ऑप्शन को क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 25-26 आ रहा है और प्लान ईयर हमारा 26-27, क्योंकि हम इस 26-27 के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। अब इसके बाद पंचायत मीटिंग डेट, जिस डेट में आपने आपकी जो थीम है उसका सिलेक्शन किया हो, चयनित किया हो उस थीम को, तो वो आप डेट सेलेक्ट कर लीजिए। पंचायत के स्थापना दिवस के संबंध में जानकारी हो तो यस करके उसकी डेट डाल दीजिए। यदि नहीं हो तो इसको नो पे सेलेक्ट कर दीजिए। इसके बाद अगला कॉलम है वेदर प्रेजेंटेशन हैज बीन मेड ऑन लोकलाइजेशन ऑफ एसडीजी, इसको आपको यस पे टिक करना है। वेदर एसडीजी थीम हैज बीन प्रायोरिटाइज, तो इसमें यस ऑलरेडी आ रहा है। अब यहाँ से आपको थीम का सिलेक्शन करना है। तो कम से कम एक थीम आपको लेना आवश्यक है। आप 2 भी ले सकते हैं, लेकिन मेरा सुझाव है आप एक ही थीम का चयन करें। अब यहाँ से जो भी थीम आपको लेना हो उसके चेकबॉक्स पर टिक लगाना है। एक से ज्यादा लेना हो तो ज्यादा टिक लगा सकते हैं या फिर एक टिक लगा रहने दें। इसके बाद नीचे की साइड आप देखेंगे संकल्प टेकन, यस ऑलरेडी आ रहा है। एसडीजी कवर्ड, तो यहाँ से आपको जो एसडीजी के टोटल गोल हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अब इस थीम में जो थीम आपने सेलेक्ट की है उसमें कौन कौन से गोल कवर होंगे, वो आपको एक मिलते जुलते जो गोल इसमें दिख रहे होंगे उसको आपको उनको सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद नीचे आप देखेंगे एंटर प्रायोरिटी थीम, तो यहाँ पे आपको थीम जो सिलेक्ट की है उसका नाम लिख दीजिए। वेदर पंचायत है वेबसाइट हो तो यस कर दीजिए और नहीं हो तो आप उसको नो कर दीजिए। आप चाहें तो पंचायत दर्पण पोर्टल की वेबसाइट आपकी जो पंचायत की वो आप यस करके उसको यहाँ पर डाल सकते हैं। वेदर पंचायत भवन है इंटरनेट कनेक्शन, यदि है तो यस कर दीजिए। यस करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेंगे कौन से प्रोवाइडर से आपका इंटरनेट कनेक्शन है। ये सारे कॉलम भरने के बाद आपको रजिस्टर संकल्प पे क्लिक करना है। मैंने भी यहाँ पे सारे कॉलम भर दिए हैं। रजिस्टर संकल्प बटन पे क्लिक कर लेते हैं और ये आपका रेजोल्यूशन रजिस्टर सक्सेसफुली, इसको आप ओके कर दीजिए। जैसे आप ओके करेंगे दोस्तों, आपको व्यू वाला जो कॉलम है उसमें व्यू वाला ऑप्शन जो हमने देखा था थर्ड वाला, उसमें ऑटोमेटिक यहाँ पे पहुंच गए हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए थीम का चयन यहाँ पे हो गया है। अब यदि आप चाहें इसको एडिट करना तो यहाँ का बटन दिया गया है, यहाँ से आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद वापस हम होम पेज पे आते हैं। यहाँ पे आप देख लेते हैं आपने सेकंड वाले ऑप्शन से थीम का सिलेक्शन कर लिया है और यहाँ से आप उसको व्यू कर सकते हैं थर्ड वाले ऑप्शन से और उसको एडिट भी कर सकते हैं। अब यहाँ से आपको फोर्थ ऑप्शन जो आ रहा है वहां से जनरेट रेजोल्यूशन संकल्प की कॉपी आपको जनरेट करना है। तो यहाँ पे उसको क्लिक कर लिया। फाइनेंशियल ईयर आपका 25-26, किस भाषा में आपको करना है वो भाषा आपको सिलेक्ट करना है और जनरेट जीपी प्रायोरिटी थीम रेजोल्यूशन। जैसे इस पे क्लिक करेंगे नीचे आप देख सकते हैं आपका जो कॉपी है वो जनरेट हो गई। इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ से हमने संकल्प की पीडीएफ डाउनलोड कर ली। अब वापस होम पेज पे चलते हैं।
अब यहाँ पे आप देखेंगे जो फोर्थ ऑप्शन था, यहाँ से हमने जनरेट करके डाउनलोड कर लिया। फिफ्थ ऑप्शन जो आ रहा है अपलोड साइन एंड स्टैम्प्ड कॉपी, यहाँ से दोस्तों आपको जो आपने फॉर्मेट डाउनलोड किया है उसको सील साइन कराने के बाद यहाँ से उसको अपलोड करना है। अब यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सबसे पहले सिलेक्ट लैंग्वेज का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करना है। दूसरा अपलोड इमेज, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखें सिर्फ जेपीजी फॉर्मेट में ही आपका जो फाइल है वो अपलोड होगी, तो यहाँ पे चूज फाइल करके अपलोड कर लीजिए और उसके बाद अपलोड रेजोल्यूशन बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पे फाइल अपलोड कर दी है और इसके बाद चेकबॉक्स पर टिक लगा दिया है। अब फाइनली आपको अपलोड रेजोल्यूशन बटन पे क्लिक करना है। इस तरह से आप देख सकते हैं जीपी रेजोल्यूशन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गया है। आप इसको ओके कर दीजिए। अब इसको आप व्यू भी कर सकते हैं, मैं वापस होम पेज से आपको बता देता हूँ। अभी आपने सेकंड लास्ट ऑप्शन से इसको अपलोड किया है और लास्ट ऑप्शन है यहाँ से आप इसको व्यू कर सकते हैं। अब यदि आपको एडिट करना हो तो एडिट के लिए जब आप व्यू करने के लिए एसडीजी थीम एडिट करेंगे तो यहाँ से एडिट करने के बाद उसको रेजोल्यूशन की कॉपी भी आपको जनरेट करना होगा, उसको भी आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। दोस्तों ये तो प्रोसेस थी आपकी निर्णय पोर्टल के थ्रू आपको थीम का चयन करना है। अब हम चलते हैं जीपीडीबी पोर्टल पे, क्योंकि थीम का चयन करने के बाद ही आप जीपीडीबी पोर्टल से ग्राम पंचायत अपना फीडबैक दर्ज कर पाएंगी। ये जीपीडीबी का पोर्टल है, यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। आपका मोबाइल नंबर और जो भी पासवर्ड आपका उससे लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं फीडबैक का बटन दिया गया है, फीडबैक बटन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको बटन मिल जाता है फैसिलिटेटर फीडबैक, आपको क्योंकि फीडबैक दर्ज करना है इसी बटन पे आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको पंचायत का नाम सेलेक्ट करना है, जिस पंचायत का आपने लॉगिन किया है वो पंचायत दिख जाएगी। इसके बाद ग्राम सभा मीटिंग डेट, तो यहाँ पे जो आपके जनपद के लॉगिन से जो आपकी ग्राम सभा शेड्यूल हुई है, जो डेट आपको शेड्यूल की गई है उनके लॉगिन से, तो वो डेट आपको यहाँ पे दिख जाएगी। यदि ये डेट आपको नहीं दिख रही इसका मतलब ब्लॉक के लॉगिन से आपकी जो डेट है वो शेड्यूल नहीं की है या शेड्यूल करने के बाद उसको फ्रीज नहीं किया है। जब तक फ्रीज नहीं होगा ब्लॉक लॉगिन से तो वो यहाँ पे आपको नहीं दिखेगी। ब्लॉक के लॉगिन से किस तरह से ग्राम सभा शेड्यूल होगी ग्राम पंचायतों के लिए और उसको कैसे फ्रीज किया जाएगा, इसके लिए अभी लेटेस्ट वीडियो यहाँ पर डला हुआ है, एवरीनेट पे जाके आप देख सकते हैं। ब्लॉक के लॉगिन से सभा शेड्यूल करने का और फैसिलिटेटर का, फ्रंटलाइन वर्कर का और सभा शेड्यूल करने की सारी प्रक्रिया उसमें बताई गई है ब्लॉक के लॉगिन से। डेट सेलेक्ट करने के बाद मीटिंग टाइप में आपको सभा सेलेक्ट करना है। इसके बाद और नीचे देखेंगे आपको नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट, कितने लोग ग्राम सभा में उपस्थित हुए, मैन कितने थे, वुमेन कितनी, ट्रांसजेंडर कितने थे, एससी कितने, एसटी एसएसजी की महिलाएं सदस्य कितनी थी, साथ में इसमें पुरुष मतदाता कितने थे, महिला मतदाता कितने थे, ट्रांसजेंडर वोटर कितने थे, ओल्ड एज पीपुल कितने थे। ये सारी संख्या दोस्तों आपको ग्राम सभा जो आपकी हो चुकी है उसके संबंध में आपको यहाँ पे एंट्री करना है, संख्या डालनी है। और नीचे आप देखेंगे यहाँ पे आपको फ्रंटलाइन वर्कर के नाम आ रहे हैं, कौन कौन उपस्थित थे, उन्होंने किस किस ने प्रेजेंटेशन दिया ग्राम सभा में, इनको आपको टिक लगाना होगा। साथ में प्रेजेंटेशन एंड वैलिडेशन ऑफ मिशन इनटू द डेटा, इसको आपको चेकबॉक्स पर टिक लगाना है। एसएसजी का जो वीपीआरबी प्लान है उसका प्रेजेंटेशन हुआ कि नहीं हुआ वो आपको यस पर टिक लगाना है। वाटरशेड डेवलपमेंट यदि उसके बारे में चर्चा हुई तो यस को लगाना है, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। इसके अलावा वेदर बेनिफिशियरी आइडेंटिफाई वाज डिस्कस्ड इन सभा, इसमें भी आपको दोस्तों यहाँ पे यस पर टिक लगाना है। यहाँ तक सारे कॉलम मैंने भी फिल कर दिए हैं और यहाँ पे वीपीआरपी का प्लान जो है वो आपकी स्वसहायता समूह की महिलाओं द्वारा दिया जाएगा, तो वो भी आपको यहाँ पे अपलोड करना है। मैंने भी यहाँ पे अपलोड कर दिया है। और नीचे आप देखेंगे यहाँ पे आपको महिला सभा बाल सभा के संबंध में जानकारी है कि आपकी पंचायत में हुई है कि नहीं हुई महिला सभा और बाल सभा। यदि आप इसको यस पर टिक करते हैं तो यहाँ पे उसकी डेट डालना है, उसका फोटोग्राफ डालना है, कितने लोग उपस्थित थे वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। और नीचे हम देख लेते हैं अब ऑप्शन कुछ आ रहा है जीपीडीपी के संबंध में। रिव्यू ऑफ करंट ईयर फंड एक्टिविटीज एंड फंड यूटिलाइजेशन, चर्चा हुई कि नहीं हुई, इसके बाद यस करना है। इसमें अगला जो कॉलम आ रहा है इसको भी चेकबॉक्स पर टिक लगाना है। गैप्स एज इमर्जेंट मिशन इनटू द, इसको भी आपको चेकबॉक्स पर टिक लगाना है। क्वारम ऑफ सभा एज अटेंडेड, यस टिक लगाना है। इसके बाद रेजोल्यूशन पास ग्राम सभा जीपीडीपी, यस करना है। इसके बाद कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, यस करना है। इसके बाद आपको ग्राम सभा का फोटो अपलोड करना है और अगले कॉलम में आपको पब्लिक इन्फॉर्मेशन बोर्ड पीआई बोर्ड का फोटो अपलोड करना है। इसके बाद और नीचे आप जाएंगे, यहाँ पे आपको सरपंच की डिटेल दिखेगी, सरपंच का नाम ऑलरेडी आ रहा है, सरपंच का फोटो आपको अपलोड करना है। और नीचे आप देखेंगे यहाँ पे आपको संकल्प का जो गोल है वो आपको सिलेक्टेड आ रहा है, थीम आइडेंटिफाइड आ रहा है ऑटोमेटिक, और एसडीजी एसोसिएट विद आइडेंटिफाइड थीम्स, ये सब ऑटोमेटिक आ रहा है क्योंकि हमने निर्णय ऐप के थ्रू हमने अभी ये संकल्प थीम का चयन कर दिया है, इसलिए वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। यदि थीम आपकी और एसडीजी गोल यहाँ पर नहीं दिख रहा है इसका मतलब आपने थीम का चयन मीटिंग ऑनलाइन पोर्टल मतलब निर्णय पोर्टल से नहीं किया है। इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखें दोस्तों, जो भी फाइल आप अपलोड कर रहे हैं, कोई पीडीएफ या जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड कर रहे हैं, तो उनका जो नाम देना है आपको फाइल का, फाइल नेम जो रहता है उसको एक ही शब्द में रखें, उसमें स्पेशल कैरेक्टर भी ना रखें और उसमें स्पेस भी ना दें। ठीक है, ये सब कुछ करने के बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। ये आप देख सकते हैं सेव सक्सेसफुली, आपकी जो सभा फैसिलिटेटर फीडबैक दर्ज करना था वो सक्सेसफुली हो गया है। आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, यहाँ से व्यू का बटन दिया गया है, क्या क्या आपने डिटेल भरी है, और आप चाहें तो इसको अपडेट भी यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यही सारी प्रक्रिया थी फैसिलिटेटर फीडबैक दर्ज करने की। फिर भी यदि कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने अन्य साथियों के साथ शेयर कर दीजिए, और जो नए साथी वीडियो को देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।